यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि इससे अपने किस तरीके से रीडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन से पार्ट का क्या वर्क रहता है। तो इस वाले भाग को अपने फ्रेम के नाम से जाना जाता है, जो कि कास्ट स्टील का बनाया जाता है और अंग्रेजी के सी अक्षर के भांति बनाया जाता है। उसके बाद ये दो जो फेस होते हैं इन्हें मेजरिंग फेस के नाम से जाना जाता है। जो फ्रेम के साथ फिक्स रहता है, जो मूवेबल नहीं करता, फिक्स वाला पार्ट होता है, इसे अपने एनविल के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाला भाग जो मूवमेंट करता आगे पीछे, इसे अपने स्पिंडल के नाम से जाना जाता है। और ये जो आगे के दो पॉइंट्स हैं इन्हें अपने मेजरिंग फेसेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए इस वाले भाग को अपने लॉकिंग स्क्रू के नाम से जाना जाता है कि माप को भरने के बाद माप को लॉक करने के लिए जिस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है उसे अपने लॉकिंग स्क्रू के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए अपनों ने इस तरीके से अभी ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, थिम्बल जो है वो क्या मूवमेंट ले रहा है। जब इसको यहाँ से लॉक कर देंगे इस तरीके से तो आप देखो कि थिम्बल अब नहीं घूम रहा, यानी कि माप को जो भी अपनों ने मेजरमेंट ली उसको यहाँ पे इसने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो लॉकिंग स्क्रू का क्या यूज होता है, माप को लॉक करने के लिए। उसके बाद देखिए इस वाले भाग को अपने किसके नाम से जाना जाता है, स्लीव या फिर बैरल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये वाला जो भाग है इसे अपने थिम्बल के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर नर्लिंग कट की रहती है, डायमंड टाइप की नर्लिंग इसके ऊपर बनाई जाती है ग्रिपिंग के लिए, ताकि अच्छी ग्रिपिंग बनी रही, ये स्लाइड ना करे, फिसले ना, इसीलिए इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या किया जाता है, डायमंड टाइप की नर्लिंग की जाती है। और इस वाले भाग को रेचिट स्टॉप के नाम से जाना जाता है। रेचिट स्टॉप जो होता है उसका क्या काम रहता है कि जो अपनों ने मेजरमेंट ले ली उस मेजरमेंट को सही माप को निश्चित रूप से भरने के लिए अपने किसका प्रयोग किया जाता है, रेचिट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपने थिम्बल से अगर प्रेशर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, कभी ज़्यादा लगेगा प्रेशर, कभी कम होगा, यानी कि वर्कपीस की एक्चुअल रीडिंग ये नहीं दे पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जब वर्कपीस की पूर्ण रूप से मेजरमेंट ले ली जाती है तो अपने रेचिट स्टॉप के माध्यम से उसको आगे पीछे मूवमेंट करवाते हैं। तो उसकी सहायता से क्या होता है कि रेचिट स्टॉप फ्री हो जाता है। फ्री हो जाएगा तो क्या होगी, जो एक्चुअल जो सही रीडिंग है वो ये इसकी रीडिंग बताएगा। क्लियर है, ये तो होगी इसके पार्ट्स की बात। अब अपने बात कर लेते हैं कि इस स्केल को अपने रीडिंग कैसे लेंगे, कैसे इसकी माप को पढ़ा जाता है, उसके बारे में अब अपने थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर 3 स्केल बनाई जाती है। सारे पार्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद देखिए अपने इसकी रीडिंग लेना सीखते हैं कि किस तरीके से इसकी रीडिंग ली जाती है। सबसे पहले देखिए इसकी ऊपर वाला जो भाग है जहाँ 0, 5 और 10 जो लिखा हुआ है उस वाले भाग को अपने मेन डिवीजन के नाम से जाना जाता है। देन नीचे वाला जो ये लाइन है इसे डेटम लाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि बीच के अंदर एक लाइन आपको शो करके दिखाई गई है, इसे अपने डेटम लाइन के नाम से जाना जाता है। जो डेटम लाइन से ऊपर का हिस्सा जो होता है, ऊपर जो डिवीजन अपने को बनाई हुई है वो कौन सी है, मेन डिवीजन के नाम से जाना जाता है। नीचे वाला जो भाग होता है उसे सब डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाले भाग में एक लाइन जो है 0 के बाद जस्ट जो एक लाइन बनाई गई उस एक लाइन का मान होता है 1 mm, और नीचे वाली जो लाइन है उसमें एक भाग का यानी कि एक लाइन जो है उसका मान कितना होता है 0.5 यानी कि आधा mm मान रखा जाता है। उसी प्रकार ये थिम्बल जो है, थिम्बल के भी एक भाग का जो मान होता है वो कितना होता है 0.01, जो कि इसका लिस्ट काउंट कहलाता है। तो यानी कि थिम्बल जब एक चक्कर पूर्ण लगाता है तो कितना भाग क्रॉस करता है, तो 0.5 mm यानी कि आधा mm आगे की तरफ बढ़ता है। इसी तरीके से अपने देखेंगे इसको खोल के अंदर किस तरीके से इसमें थ्रेड बनाई जाती है। तो यानी कि स्लीव जो होती है जिसे बैरल के नाम से अपने जानते हैं उस पर कितने भाग बनाए जाते हैं, 25 भाग बनाए जाते हैं। थिम्बल पर कितने भाग रहते हैं, 50 भाग रहते हैं। तो इसके ये क्या रहते हैं कि स्लीव के 25 भाग थिम्बल के 50 भाग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार देखिए ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे माइक्रोमीटर काम करता है, या अपने स्क्रू और पिच के सिद्धांत पे इसको बोल सकते हैं। जैसे कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इसको इसके साथ एडजस्ट किया जाता है। ये देखिए इसके अंदर जो स्पिंडल था वो ये वाला भाग,
अब यहाँ से क्लियरली आपको समझ आएगा, ये वाला जो भाग है ये अपना स्पिंडल था जो कि क्या कर रहा था, मेजरिंग के रूप में अपने इसका प्रयोग कर रहे थे। इसके अंदर सिंगल स्टार्टेड थ्रेड कट की जाती है, वी टाइप की थ्रेड। इसमें टाइप्स ऑफ थ्रेड की बात करें तो वी टाइप थ्रेड होती है, सिंगल स्टार्टेड थ्रेड आउटसाइड कट की रहती है। आप यहाँ क्लियरली देखोगे तो आपको यहाँ पर थ्रेड दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी थ्रेड कट की गई है। इन दोनों की थ्रेड जब आपस में मिलती है तो ये क्या करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है। ये जो पिच है इसमें कट की गई है, सिंगल स्टार्टेड थ्रेड कट की गई है। तो आपको पता है सिंगल स्टार्टेड थ्रेड में क्या होता है कि लीड और पिच दोनों क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसके अंदर जो थ्रेड जो कट की गई है, अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना आगे बढ़ेगा, 0.5 mm आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी कि जो इसमें पिच कट की गई है उस एक चूड़ी जो है वो कितनी दूरी पर कट की गई है, 0.5 mm, आधे mm पे चूड़ी कट की गई है। तो यहाँ पे मेनली आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी धातु का बनाया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर थ्रेड कट की रहती है। अब इससे देखते हैं अपनी रीडिंग कैसे ली जाती है। सबसे पहले इसकी देखिए जो रेंज है वो कितनी रेंज है, 0 से लेके 25 mm तक की रेंज के अंदर इसको बनाया गया। यानी कि 0 से लेके 25 mm तक की मेजरमेंट ये सिर्फ ले सकता है। इससे ज़्यादा की मेजरमेंट लेने के लिए अपने कौन से माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, 25 से लेके 50 की रेंज का, जो यानी कि माइक्रोमीटर जो है 25 mm की रेंज के अंदर अपने को मिलता है। तो ये वाला जो माइक्रोमीटर है वो 0 से लेके 25 mm की रेंज का है और लिस्ट काउंट जो इसका 0.01 mm के अंदर बनाया गया। इसे अपने वर्नियर माइक्रोमीटर नहीं बोल सकते, ये माइक्रोमीटर है, क्योंकि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो वो 0.01 mm यानी कि 1 mm का 100वां भाग चेक कर सकता है। वहीं वर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है वो वर्नियर माइक्रोमीटर के माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, 1 mm का 1000वां भाग चेक कर सकते हैं। तो ये जो है माइक्रोमीटर है। तो इससे अपने देखते हैं कि अब रीडिंग कैसे ली जाती है। जैसे कि अभी अपने क्या करेंगे, इस वाशर को अपने इसकी मेजरमेंट थिकनेस को माप के देखेंगे कि इसका साइज क्या है। तो किस तरीके से रीडिंग ली जाती है अपने मेनली इससे सीखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर लगाया, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से इसको लॉक करने के बाद रेचेस स्टॉप के माध्यम से आपको इसको आगे पीछे एडजस्ट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि रेचेस स्टॉप देखो अब चट चट की आवाज इसने शुरू कर दी, यानी कि सही मेजरमेंट इसने वर्कपीस की भर ली। अगर यही थिम्बल से अपने करते तो थिम्बल के माध्यम से या तो ज्यादा मेजरमेंट आगे की तरफ हो जाती या हो जाता पीछे की तरफ थोड़ा सा। यानी कि जो सही माप भरने के लिए अपने किसका प्रयोग किया जाता है, रेचेस स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि इसकी रीडिंग क्या निकल के आई है। तो देखिए इसके अंदर देखिए अपनों ने इस तरीके से वाशर का नाप ले लिया। अब देखते हैं रीडिंग को किस तरीके से इसमें पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला जो डेटम लाइन है ये बीच में, इससे ऊपर वाली जो स्केल होती है उसे अपने मेन डिवीजन के नाम से जाना जाता है। नीचे वाला जो स्केल होता है उसे सब डिवीजन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, मेन डिवीजन देखना है। मेन डिवीजन अपने सबसे पहले देखेंगे। तो मेन डिवीजन के अंदर देखो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि कितने लाइनें अपने को दिखाई दे रही है। 0 के बाद देखो 1, 2 और 3, यानी कि मेन डिवीजन अपने बोल सकते हैं। मैंने बताया था कि एक भाग का मान कितना है, यहाँ पे 1 mm है, ठीक है। तो यानी कि मेन डिवीजन इक्वल टू 3 अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। इनटू किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो इक्वल टू अपने पास 3 mm निकल के आ जाएगा। एक भाग का मान अपने को देखना है। सबसे पहले एक लाइन जो उसका मान कितना है, 1 mm है। तो यहाँ पे अपने को 3 लाइनें दिखाई दे रही है। तो 3 लाइनों का मान कितना हो जाएगा, 3 mm। इंटू 1 से क्यों किया, क्योंकि एक लाइन का मान क्या है, 1 mm। उसके बाद देखनी है कि सब डिवीजन, मेन डिवीजन के बाद क्या आपको सब डिवीजन दिखाई दे रही है। अगर सब डिवीजन दिखाई देती होती तो अपने क्या करते, 0.50 इसके अंदर ऐड कर देते, बट यहाँ पे अपने को कोई सब डिवीजन दिखाई नहीं दे रही। 3 के बाद में देखो, इस 3 के बाद में कोई एक्स्ट्रा लाइन इसके अंदर अपने को दिखाई दे रही है, नहीं दे रही। यानी कि सिर्फ ओनली अपने क्या बोल सकते हैं, मेन डिवीजन अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है, सब डिवीजन दिखाई नहीं दे रही। अब देखेंगे कि कौन सी लाइन, जो ये डेटम लाइन है, इससे थिम्बल की कौन सी लाइन मैच खा रही है। एकदम या तो मिलती हो या फिर उसके ज्यादा आसपास हो। जो लाइन आसपास होगी ज्यादा या फिर एकदम एक्यूरेट मिलती होगी, वही क्या इसकी एक्चुअल रीडिंग कहलाएगी। तो आप देखोगे इसके अंदर मेनली कौन सी लाइन इसके पास है ज्यादा, 20 नंबर वाली लाइन जो है, 20 जो है वो क्या इसके बिल्कुल टच में, 19 वाली में स्पेस आप देखोगे तो 20 नंबर वाली क्या इसके बिल्कुल टच के अंदर बनाएगी। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, 20
20 को इंटू कर देंगे, किससे करेंगे 0.01 से, जो कि इसका लिस्ट काउंट है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.20 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास रीडिंग क्या आ जाएगी 3.20, ये टोटल अपने पास रीडिंग निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल सा है, कुछ भी इसमें वो है नहीं हार्ड जो कि आपको ना समझ आए। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, मेन स्केल को देखना है। मेन स्केल के बाद अगर सब डिवीजन जो है, नीचे वाला स्केल जो उसका कोई भाग दिखाई दे रहा है तो उसको अपने ऐड कर देंगे, नहीं दिखाई दे रहा तो थिम्बल की डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने जो लाइन मैच खा रही है उसको 0.01 से इंटू करके डायरेक्टली कर लेंगे। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।